इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स में कि इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड स्टैटिक्स का हिंदी रूपांतरण सांख्यिक होता है। एक बार फिर समझिए, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड स्टैटिक्स का हिंदी रूपांतरण सांख्यिकीय होता है। अब है कि स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुआ है। जिसका अर्थ होता है एक राजनीतिक राज्य। देखिए एक बार फिर समझिए इसको, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड स्टैटिक्स का हिंदी रूपांतरण सांख्यिकी होता है। स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक राजनीतिक राज्य। आइए अब देखिए डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिक की परिभाषा। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्यात्मक आंकड़ों का तार्किक एवं नियम पूर्वक संग्रह, विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण एवं निर्वचन किया जाता है। गणित के इस शाखा को सांख्यिक कहा जाता है। एक बार फिर समझिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्यात्मक आंकड़ों का तार्किक एवं नियम पूर्वक संग्रह, विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण एवं निर्वचन किया जाता है। गणित के इस शाखा को सांख्यिक कहा जाता है। क्लियर है? सांख्यिक की परिभाषा। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्यात्मक आंकड़ों का तार्किक एवं नियम पूर्वक संग्रह, विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण एवं निर्वचन किया जाता है। गणित के इस शाखा को सांख्यिक कहा जाता है। अब नोट में देखिएगा सांख्यिक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो नोट में लिखिएगा कि सांख्यिक का जनक रोनाल्ड फिशर को माना जाता है। तो इस तरह से इसको देखिए कि सांख्यिकी का जनक रोनाल्ड फिशर को माना जाता है। सांख्यिकी की विशेषताएं, तो सांख्यिकी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें पहला है तथ्यों का संख्यात्मक रूप में उपयोग करना। दूसरा है आंकड़ों का संग्रह करना। तीसरा है जटिल से जटिल आंकड़ों को सरल बनाना। चौथा होगा भविष्य के लिए पूर्वानुमान करना। और पांचवा है भविष्य के लिए नीति निर्धारण करना। एक बार फिर से समझिए इसको कि सांख्यिकी की विशेषताएं। तो सांख्यिकी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: तथ्यों का संख्यात्मक रूप में उपयोग करना, आंकड़ों का संग्रह करना, जटिल से जटिल आंकड़ों को सरल बनाना, भविष्य के लिए पूर्वानुमान करना और भविष्य के लिए नीति निर्धारण करना। दिक्कत है किसी को? लिख लिए हो? अब आगे आइए, लिखिए सांख्यिकी की सीमाएं। अब देखिए, अब समझिए आगे अगला टॉपिक, सांख्यिकी की सीमाएं, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ तक सीमित है। तो सांख्यिकी की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला है कि यह अलग अलग मापों से संबंधित है। दूसरा है यह केवल मात्रात्मक गुणों से संबंधित है। और तीसरा है यह केवल औसत मान के लिए ही सत्य है। दिक्कत है किसी को? एक बार फिर से समझिए सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला पॉइंट है यह अलग अलग मापों से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है यह केवल मात्रात्मक गुणों से संबंधित है। और तीसरा है यह केवल औसत मान के लिए ही सत्य है। दिक्कत है किसी को? क्लियर है? अब आगे देखिए आंकड़ा।
डाटा का हिंदी रूपांतरण आंकड़ा होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड डाटा का हिंदी रूपांतरण आंकड़ा होता है। डाटा शब्द लैटिन भाषा के शब्द डेटम का प्लूरल फॉर्म है। डाटा शब्द लैटिन भाषा के शब्द डेटम का प्लूरल फॉर्म है। दिक्कत है किसी को? तो अब आइए देखिए डेफिनेशन ऑफ डाटा, यानी कि तो डेफिनेशन ऑफ डाटा इसमें क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संख्यात्मक मान के रूप में संग्रह को ही विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संख्यात्मक मान के रूप में संग्रह को ही डाटा यानी कि आंकड़ा कहा जाता है। एक बार फिर से कि डेफिनेशन ऑफ डाटा, आंकड़ा की परिभाषा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संख्यात्मक मान के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संख्यात्मक मान के रूप में संग्रह को ही आंकड़ा यानी कि डाटा कहा जाता है। नोट में आइए कि डाटा यानी आंकड़ा को आंकिक आंकड़ा न्यूमेरिकल डाटा भी कहा जाता है। तो इसमें होगा, देखिए नोट में होगा कि आंकड़ा को आंकिक आंकड़ा भी कहा जाता है। क्लियर है? अब आइए आंकड़ा के मूलभूत गुण के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले अब देखिए आंकड़ों के मूलभूत गुण। तो आंकड़ों के निम्नलिखित मूलभूत गुण हैं, जिसमें पहला है आंकड़ों को संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। आंकड़ों को संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा है कि गुणात्मक शब्दों जैसे धनी, कमजोर, अच्छा, बुरा इत्यादि सांख्यिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। पहला है कि आंकड़ों को संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा है कि गुणात्मक शब्दों जैसे धनी, कमजोर, अच्छा, बुरा इत्यादि सांख्यिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तीसरा पॉइंट है आंकड़ा तथ्यों का संग्रह है जबकि यह एक प्रेक्षण नहीं है। तीसरा पॉइंट है आंकड़ा तथ्यों का संग्रह है जबकि यह एक प्रेक्षण नहीं है। चौथा पॉइंट है आंकड़ा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आंकड़ा एक दूसरे से संबंधित होते हैं जबकि ये एक दूसरे के तुलनात्मक नहीं होते हैं। अब देखिए पांचवा पॉइंट में है कि आंकड़ों का संग्रह पूर्व निर्धारित लक्ष्य के लिए किया जाता है ना। पांचवा पॉइंट कि आंकड़ों का संग्रह पूर्व निर्धारित लक्ष्य के लिए किया जाता है। और छठा पॉइंट है कि आंकड़ों का संग्रह काफी सावधानी पूर्वक किया जाता है। तो इस तरह से देखिए आंकड़ों के मूलभूत गुण। तो आंकड़ों को संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक शब्दों जैसे धनी, गरीब, अच्छा, बुरा इत्यादि सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं आते हैं। आंकड़ा तथ्यों का एक संग्रह है जबकि यह एक प्रेक्षण नहीं है। आंकड़ा एक दूसरे से संबंधित होते हैं जबकि ये एक दूसरे के तुलनात्मक नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ तक हो गया 4 को पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट देखिए आंकड़ों का संग्रह पूर्व निर्धारित लक्ष्य के लिए किया जाता है। और पॉइंट 6 है कि आंकड़ों के संग्रह में काफी सावधानी बरती जाती है। क्लियर है? अब आइए आगे आंकड़ों के प्रकार। तो आंकड़ों के प्रकार इसमें होगा टाइप्स ऑफ डाटा। पहला होगा प्राथमिक आंकड़ा। तो प्राथमिक आंकड़ा होगा प्राइमरी डाटा। पहला होगा प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा। दूसरा होगा गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा। तो गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा क्या होगा? सेकेंडरी डाटा। क्या होगा? सेकेंडरी डाटा। तीसरा होगा यथा प्राप्त आंकड़ा या यथा प्राप्त आंकड़ा, रॉ डाटा। चौथा होगा अवर्गीकृत
आंकड़ा, अनग्रुप्ड डाटा। पांचवा होगा वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा, ग्रुप्ड डाटा। और छठा होगा व्यवस्थित आंकड़ा, व्यवस्थित आंकड़ा, इसमें होगा अरेंज्ड डाटा। तो इस तरह से अगले क्लास में हम इन सभी डाटाओं के बारे में अलग अलग से बारीकी से अध्ययन करेंगे। दिक्कत है किसी को? तो आज भर के लिए इतना ही, आगे देखेंगे।